नमस्कार मध्य प्रदेश पुलिस के भावी जवानों, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में अपन बात कर रहे हैं कि भाई एमपी पुलिस कांस्टेबल में कितने नंबर का फिजिकल हमारा बन जाए तो हमें जो है वर्दी मिल जाएगी, हमें हमारी मंजिल मिल जाएगी, हमें हमारी नौकरी मिल जाएगी। बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में भाई ये सवाल है, क्योंकि अगर हम कट ऑफ की बात करें, कितने नंबर आए हो तो फिजिकल की तैयारी करें, तो इस पर हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। आज फिर एक बार इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है ना, वो अब फिजिकल के लिए है कि कितने नंबर का बनना चाहिए। सब ने फिजिकल की तैयारी शुरू कर दी है। कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी हैं हालांकि अभी भी जो कह रहे हैं कि सर मेरे 76 है भाई, क्या मैं फिजिकल की तैयारी करूं। मैं तो नहीं कर रहा, मुझे तो डर लग रहा है कहीं 13% में नाम ना आ जाए या फिर मुझे बुलाया ही ना जाए फिजिकल के लिए। तो भाई ये आपकी व्यक्तिगत समस्या हो सकती है। 76 नंबर आए हो, 96 नंबर आए हो, मत नहीं करनी फिजिकल की तैयारी, मत करो। कोई किसी की जबरदस्ती नहीं है। मैं जिन लोगों से जुड़ा हूं यूट्यूब के माध्यम से, आप लोगों से, आप सब मेरे भाई बहन हैं। सब्सक्राइबर तो मेरा एक भी नहीं है, जितने भी हैं भाई हैं या बहन हैं। जो मुझसे बड़े हैं उनका मैं छोटा भाई हूं, जो मुझसे छोटे हैं उनका मैं बड़ा भाई हूं। यही अपने बीच में संबंध है। तब मैं कहता हूं कि जिंदगी में जिस स्टेज पर हम खड़े हैं, हम केवल सकारात्मक सोचकर ही आगे बढ़ सकते हैं। नकारात्मक सोचने से कुछ नहीं होगा। मान लो किसी के 67 नंबर आए हो भाई, दो तीन प्रश्न उसकी परीक्षा में गलत हो गए, 2 नंबर उसके ये बढ़ गए और 2-3 नंबर नॉर्मलाइजेशन बढ़ गए। अब उसके नंबर बढ़ के हो गए 72 नंबर, फिजिकल के लिए बुला लिया जाए। उसने तैयारी करी नहीं, सब गोबर हो गया कि नहीं हो गया। ऐसे में जरूरी होता है कि आप हर चीज के लिए प्रिपेयर रहें। 2016 में किसी ने नहीं सोचा था क्या होगा, पर जो हो गया फिर अब आज तक पछता रहे हैं उसको। आज हम भी प्रमोशन के लाइन में लगे होते, अगर प्रमोशन ना हुआ होता तो। 10 साल हो गई हैं उसको, समझ रहे, एक दशक सेवा को हो जाती। तो ये सारी चीजें जो हम बीत जाता है, फिर वो समय आता नहीं है वापस। इसलिए आप आज करें तैयारी। सच बता रहा हूं, मतलब कुछ शो ऑफ नहीं है। महीने का 30,000 रुपए खर्चा है मेरा आज फिजिकल की तैयारी करने में, 1,000 रुपए रोज का है। लेकिन ये वो समय नहीं ला सकता, ये पैसा शरीर में अब उतनी जान ही नहीं है। जो हम 18-19 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में कर सकते हैं, वो आज नहीं कर सकते 10 साल बाद। नहीं देता शरीर उतना साथ, लेकिन फिर भी कर रहे हैं, अपनी लगे हैं कोशिश में। तो चलिए छोड़िए इन बातों को, हम तो बात कर रहे हैं कि कितने नंबर आपके हों तो हम फिजिकल की तैयारी शुरू कर दें। सबसे पहले आप इसी पर बात करते हैं। देखो, यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस, इन 5 कैटेगरी की सर्वप्रथम बात कर रहे हैं। देखो यार, एक बार क्या हुआ ना कि एक बस में एक स्टैंडर्ड लड़का सफर कर रहा था। उसी बस में एक बुजुर्ग दादाजी भी बैठे थे, स्टैंडर्ड छपरी टाइप वाले। तो वो दादाजी से बोला दादाजी मैं सिगरेट पी लूं, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है। अब दादाजी शुद्ध देसी आदमी बोले, बेटा मैं जानी तेन खा, वो तो उसे कहा लेने देने। तुम 76 पर फिजिकल की तैयारी नहीं कर रहे हो कि 96 पर फिजिकल की तैयारी नहीं कर रहे हो, तुम्हारी समस्या है। लेकिन जो भाई बहन तैयारी कर रहे हैं, जो परमात्मा के सहारे से कि हमें शायद फिजिकल के लिए बुला लिया जाए, उनको आप डिमोटिवेट मत कीजिए, उनको आप निराश मत कीजिए। गलत है, न्यायार्थ नहीं है। जो तैयारी कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, उनको आप समर्थन दीजिए। और आप सपोर्ट नहीं कर सकते तो उनको निराश मत कीजिए। एक लड़का अभी ग्राउंड में आया था 2 दिन पहले, बोला वो जो फिजिकल सेट करने वाले हैं महामूर्ख हैं, पढ़े लिखे नहीं है। मैंने कहा क्यों भाई? बोले ऐसा फिजिकल बना दिया। तो मैंने कहा उन्होंने क्या तुमसे कोई जबरदस्ती करी कि तुम फिजिकल की तैयारी करो? तुमने खुद चुना है इसे। तुम्हें लगता है कठिन है और तुम्हारे स्तर का नहीं है, कुछ और चुनो। बैंक की जॉब देखो, एसएससी में जाओ, कहीं रेलवे में जाओ, यूपीएससी निकालो, स्टेट पीसीएस निकालो, कुछ और करो ना। कहां इसके चक्कर में पड़े हो? तुम खुद चुन रहे हो फिर। और दूसरी बात, तुम्हारे नंबर 70-72 आए हो, अगर तुम इतने चतुराधीश हो तो 100 नंबर लाओ, 99 नंबर लाओ, फिर निकाल देना 50 नंबर का फिजिकल, भाई हो जाएगा तुम्हारा काम। दूसरों को क्यों कोसना। चलिए हम तो इस पर बात करते हैं, क्या उनकी बात करें। देखो, यूआर कैटेगरी में भैया अगर आपके 70 नंबर या इसके आसपास हो तो आप पूरी कॉन्फिडेंस के साथ तैयारी कीजिए, अधूरे मन से तैयारी ना कीजिए। भी बहुत अच्छा स्कोर है, चूंकि आप खुद परीक्षा हॉल में बैठकर आए हैं भाई 3-4 घंटे, आपने देखे हैं परीक्षा शुरू होने के पहले के चेहरे देखे और परीक्षा खत्म होने के लोगों के बाद के चेहरे देखे। 70 नंबर लाने में गांव के घोड़ा खुल गया भाई, पसीने छूट गए लोगों के। मतलब इस बार पेपर आप देख रहे हैं तो लगता है कि सरल ही आया है, पर नंबर नहीं आया है। अच्छे लोग फंस गए हैं पेपर में। इसलिए हम कह रहे हैं कि शायद कट ऑफ कम जाए। और फिजिकल में भी अब हमारे पास बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है, बहुत जल्दी आपका रिजल्ट आ जाएगा, देख लेना। शायद मेरे विचार में 20 जनवरी तक, मुझे ऐसी जानकारी मिली है कि 20 जनवरी तक जो है आपका रिजल्ट आ जाएगा। ओबीसी की अगर हम बात करें तो 67। और हाँ, भाइयों और बहनों की अलग से कट ऑफ नहीं जाती है, एक ही रहती है। इसमें ध्यान रखना, फर्स्ट स्टेज में। पहले तो पिछली भर्ती में यही हुआ था। एससी में 65 नंबर, एसटी में लगभग 60 नंबर और ईडब्ल्यूएस में 66 नंबर। भाई इसके आसपास नंबर हो तो आप फिजिकल की तैयारी शुरू करें। हम ये नहीं कह रहे 70 से 90 के बीच में हो, 60 से 80 के बीच में हो, भाई इसके बीच में सबके रहते हैं।
है, ये बिना मतलब की बात थोड़ी कर रहे हैं, लेकिन अगर आपके इसके बीच में आसपास नंबर हो तो आप शुरू कर दें फिजिकल की तैयारी अच्छे से। और फिजिकल कितने नंबर का बनाना है भाई, कम से कम आप 75 नंबर का फिजिकल लेकर चलिए। आप कहेंगे सर 75 का, हम इससे आगे जाएंगे, बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत अच्छी बात है। पिछली भर्ती में जब फिजिकल को 14 महीने का समय मिला था, 10-10 के बैच दौड़ते थे, उसमें भी हम देखते थे कि दो लोग तो डिस्क्वालीफाइड ही हो गए 10 में से, मतलब 30 नंबर का फिजिकल भी नहीं बना पाए। तो ऐसे भी लोग रहते हैं जो परीक्षा पास कर देते हैं पर फिजिकल नहीं निकाल पाते हैं। आप उनको देखिए ना, कितने लोग हैं जो 40 में से 40 की दौड़ निकाल दे रहे हैं। 40 में से 40 की दौड़ निकालने वाले तो बहुत हैं, उनके पेपर में भी नंबर है क्या आपके बराबर? 40 में से माफ करिए 30 में से 30 की कूद निकाल लेंगे, पर आपके बराबर नंबर है क्या? हम जब गोला फेंकने जाते थे तो कई लोग ऐसे आते थे जो मतलब पढ़ाई छोड़ चुके हैं, खेती किसानी कर रहे हैं, कुछ और काम धंधा कर रहे हैं, ले आओ एक बार गोला हम फेंक के देखें, सीधा 33 फुट डला गोला। लेकिन वो उस चीज से दूर है, उनको जरूरत ही नहीं है उस चीज की। जो भर्ती वाले हैं क्या वास्तव में वो कर पा रहे हैं क्या? मेरे विचार में अगर आप 30 नंबर की दौड़ निकाल दें, चाहे आप देखो लड़का हो चाहे लड़की हो, 30 नंबर की अगर आपने दौड़ निकाल दी तो ये बहुत अच्छा स्कोर होगा। लड़कों को 30 नंबर लाने के लिए 2:21 से 2:23 के बीच में आप मानकर चलिए कि 2:22 में आपको दौड़ निकालनी होगी, तब आपको जो है 30 नंबर मिलेंगे। और वहीं लड़कियों को आपको 3:18 में दौड़ निकालनी होगी, तब आपको 30 नंबर मिलेंगे। तैयार होना इसके लिए, लड़के 2:22 में और लड़कियां 3:18 में दौड़ निकाल दें, आपके भाई 30 नंबर आ गए। और 30 नंबर की दौड़ बहुत ही अच्छी दौड़ होगी। हम बात करें अगर लंबी कूद की, लंबी कूद की बात करें तो इसमें कम से कम हमें 20 नंबर लाने होंगे। पिछली बार हमारे जो नंबर सबसे कम आए थे इसी में आए थे। लड़कों को भाई साहब 15.5 फुट, 15.61 पर 20 है, लेकिन अगर 15.5 मानकर चलिए, और लड़कियों को 12.15, 11.81, इतना आपको कूदना होगा, तब आपको जो है 20 नंबर मिलेंगे। तो कठिन तो है, कूद में सबसे ज्यादा दर्द भी होता है, पाँव में सबसे ज्यादा तकलीफ भी कूद ही देती है, दौड़ में उतना दर्द नहीं होता है जितना कूद में होता है प्रैक्टिस करने में। लेकिन भाई इससे आगे तो निकलना पड़ेगा, तभी जाकर नौकरी मिलेगी। आपको पता है कि 52,000 तो फ्रेश लोग आएंगे फिजिकल देने के लिए, बाकी 13% वाले भी होंगे तो 55,000 मानकर चलिए, उनमें से हमें 7500 में आना है। 7500 में कुछ पद होल्ड है, तो मतलब ये मानकर चलिए कि आपको 7,000 से कम में आना है। मेहनत तो करनी पड़ेगी, सब जी जान से मेहनत कर रहे हैं, क्या लड़के क्या लड़कियां। वो समय बीत गया जब बड़े आराम से नौकरी मिल जाती है, अब तो खून पसीना की जगह खून भी बहाना पड़ रहा है। और अगर हम गोले की बात करें तो गोला आप अगर डेड गोला नहीं फेंक सकते, 30 में से 30 का नहीं फेंक सकते, जरूरी नहीं है कि 30 में से 30 ही फेंके, 1-2 नंबर का कम फेंक जाए, 27-28 का फेंक जाए, इतना भी गोला पर्याप्त होगा। लेकिन आप कोशिश पूरी करें, यही करें कि आप 28-29 नंबर या फिर 30 नंबर का ही गोला फेंक दें, आपका श्योर सिलेक्शन इतने पर हो जाएगा। अब जिसके नंबर इसमें अच्छे आए हो, किसी के 85 भी आए हैं, 84 भी आए हैं, उसको 1-2 नंबर इसमें कम करने की जरूरत पड़ेगी। हम जैसे लोग हैं, जैसे मेरे 77 है, किसी के 75 है, 78 है, थोड़ा 2-4 नंबर ज्यादा की कोशिश करनी पड़ेगी। जिनके नंबर और हमसे भी कम है, 70 है, 68 है, उनको और ये कवर करना पड़ेगा। लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और जो तब करे कुमार तुम्हारी भाभाई मैट सके, पढ़ाई तपस्या सब बदला जा सकता है, मेहनत से आप सब कुछ पा सकते हैं। धन्यवाद प्यारे भाइयों बहनों, वीडियो आपको अच्छी लगी हो, जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अन्य जरूरतमंद साथियों तक साझा कर दें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दें। आप